हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिलेशन संबंधी यानी ब्लड रिलेशन सीखने वाले हैं कि इसमें मौसा मौसी चाचा चाची बहन उसकी बहन भाभी की बहन कल दीदी आपको तो आपको पता होगा, एकदम वो जानते होंगे, पता होगा। देखिए, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जितने भी रिलेशन संबंधी क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में वो आप कर पाए, इस देश से हम आपको सिखाने वाले हैं। सिर्फ वीडियो का आप एंड तक देखिए, सिखाने की गारंटी मुझे दीजिए। अगर आप मुझे 10 मिनट देंगे तो मैं आपको एकदम 100% का गारंटी देता हूं कि आप इस क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आप ये जरूर कहिएगा कि हाँ हमने सीख लिया। देखिए, किसी शायर ने खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इसमें जनरेशन कितने तरह के होते हैं, यानी कौन से जनरेशन में कौन कौन आता है, जनरेशन जान लेंगे। उसके बाद जनरेशन के बाद हम ये सीखेंगे कि इसमें किसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, मेल पर्सन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, फीमेल पर्सन को इंडिकेट कैसे किया जाता है। क्वेश्चंस आपको, आई होप कि क्वेश्चंस आप करना सीख जाएंगे, मुझे ये गारंटी है। देखिए, सबसे पहले हम जाने तो क्या होगा कि आपका जनरेशन आपका टोटल 7 होता है। जनरेशन, हाँ, टोटल जनरेशन 7 होता है। जैसे ये आपका जनरेशन हो गया तो आपसे 3 जनरेशन ऊपर होगा और 3 जनरेशन नीचे होगा और एक आपका जनरेशन होगा। तो जैसे देखिए, हम बात करें यहाँ पर आपके जनरेशन के बारे में। 3 जनरेशन मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है और 3 जनरेशन नीचे लिखा है। ये आपका जनरेशन हो गया। जैसे देखिए, ये आप हो गए, मतलब मान लीजिए आप, तो आपकी जनरेशन में कौन कौन आ सकता है? आपका भाई आ सकता है, आपकी बहन आ सकती है, आपकी ममेरी बहन आ सकती है, आपकी फुफेरी बहन आ सकती है, आपकी चचेरी बहन आ सकती है, आपका चचेरा भाई आ सकता है, आपका ममेरा भाई आ सकता है, आपका मौसेरा भाई आ सकता है और आपकी गर्लफ्रेंड भी आ सकती है। हाँ, इसी जनरेशन में, आप ही के जनरेशन में आपकी गर्लफ्रेंड भी आएगी वो, ठीक है। तो चलिए, आपसे अब एक जनरेशन ऊपर चलेंगे, तो एक जनरेशन ऊपर चलेंगे तो उसमें कौन आएगा? जैसे ये आपका जनरेशन हो गया, आपके जनरेशन से एक जनरेशन अगर ऊपर हम चलेंगे तो आपके पापा का जनरेशन आएगा, मतलब आपसे पापा आपके बड़े होंगे ना, तो वो जनरेशन में क्या होगा, वो आपके जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर होगा। तो उस जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा? आपके एक जनरेशन ऊपर आपके चाचा, आपके चाची, आपके मौसा, आपके मौसी, आपके फूफा, आपके फुआ और आपके मामी भी आएंगे इस जनरेशन में। कौन से जनरेशन में? तो एक जनरेशन ऊपर वाले जनरेशन में। उसके बाद चलेंगे हम सेकंड जनरेशन, मतलब आपके एक जनरेशन ऊपर के बाद सेकंड जनरेशन में चलेंगे तो उसमें कौन आएंगे? तो देखिए, उस जनरेशन में जैसे आपके बाद आपके पापा है, तो आपके पापा के बाद अब आपके पापा के पापा आएंगे, तो क्या लगेगा? आपके दादा आएंगे। हाँ, बाबा आएंगे, दादा आएंगे, सास आएगी, ससुर आएगा और दादी भी आएंगे इसी जनरेशन में। हाँ, तो आपके सेकंड जनरेशन के, ये फर्स्ट जनरेशन आपके पापा का जनरेशन, सेकंड जनरेशन आपके दादी का जनरेशन और एक जनरेशन और ऊपर है। हाँ, आपके परदादा, परनानी, परनानी, परदादा, ये सब जो आपके जनरेशन होंगे वो आपसे थर्ड जनरेशन ऊपर होंगे। उसी तरह सेम एकदम आपका नीचे भी 3 जनरेशन होगा। तो नीचे 3 जनरेशन में कौन कौन होगा? जैसे देखिए, 3 जनरेशन नीचे की बात करें तो आपसे एक जनरेशन नीचे कौन होगा? आपका लड़का होगा। हाँ, आपका लड़का होगा। हम आपको इसमें भी सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए कि आपके नात, बेटा, बेटी कह दे तो कैसे लिखा जाएगा, सारी बात को हम इसमें करने वाले हैं। देखिए, तो जब एक जनरेशन नीचे चलेंगे तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भांजा, आपकी भांजी और जितने भी आपके बेटे के एज में आएंगे सारे इस वाले में आ जाएंगे, आपसे एक जनरेशन नीचे। उसके बाद एक जनरेशन नीचे के बाद सेकंड जनरेशन में चले तो उसमें आएंगे आपका नात, नातिन, हाँ, आपके बेटा का बेटा, नात, नातिन, पोती या पोतिनी। ये कौन से जनरेशन में आएंगे? आपसे सेकंड जनरेशन में आएंगे। हाँ, आपके नीचे का सेकंड जनरेशन, आपके जनरेशन ये, आपके नीचे का एक जनरेशन ये, सेकंड जनरेशन ये और थर्ड जनरेशन ये। तो थर्ड जनरेशन में अब इनके नात आएंगे, मतलब इनके लड़का, आपके नात का लड़का, तो आपका क्या लगेगा? वो परनात लगेगा, परपोती लगेगी, परनातिन लगेगी या परपोती लगेगी। आई होप कि ये सारे तीनों जनरेशन आप समझ गए होंगे। चलिए, हम अब सीखने हैं कि कैसे इसको इंडिकेट किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर बात करूं कि राम श्याम का भाई है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, किस तीरों पर किसका निशान होगा, किस तरफ हम ये करेंगे, सारी बात क्या हो जाएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं कि राम, मैं यहाँ पर ले रहा हूं कि राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, तो हम इसको क्वेश्चन बनाते समय किस तरह इंडिकेट करेंगे, क्या करेंगे? जैसे देखिए, हम यहां पर लिखेंगे राम, उसके बाद लिखेंगे क्या? श्याम। देखिए, इसको आपको तीर से इंडिकेट करना है। हाँ, तीर से इंडिकेट करना है। देखिए, जो होगा, भाई कौन है? श्याम, राम भाई है ना, किसका? राम श्याम का भाई है। कौन है भाई? राम। किसका भाई है? श्याम का भाई है। मतलब जो होगा
जो होगा उसके तरफ तीर होगा। हाँ, मान लीजिए कि आप मेरे भाई हैं, तो मेरे भाई हैं आप, तो आप भाई हैं मेरे ना, तो आपकी तरफ ये वाला तीर रहेगा। और ऊपर लिख देंगे हम क्या, भाई। हाँ, आप मेरे भाई हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, भाई। आप इस एरो पर लिख देंगे ऐसे, भाई जो है वो उसके तरफ तीर होगा, जिसका है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर कहूं कि मदन सीता की, मदन सीता का, मदन श्याम का भाई है। यहां पर लिखो कि मदन श्याम का भाई है। अब इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन है, भाई कौन है, भाई तो मदन ही ना है, किसका है, श्याम का भाई है। मतलब भाई कौन है, मदन है, किसका, श्याम का। मतलब जिसका होगा उससे स्टार्ट होगा, जो होगा उसके तरफ तीर होगा। मतलब मदन श्याम का भाई है। इस एरो पर हम लिख देंगे क्या, भाई। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें कि जैसे देखिए, अगर मेल कैंडिडेट होगा तो उसको हम इंडिकेट करेंगे ऐसे प्लस से, उसके ऊपर। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर राम है ना, तो राम आपका लड़का है, वैसे तो इसको इंडिकेट हम करेंगे ऐसे। ऐसा हम क्यों करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में खुद आ जाएगा कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये जब मेल कैंडिडेट होगा तो उसको प्लस से इंडिकेट करेंगे, अगर फीमेल कैंडिडेट होगा मतलब लड़का लड़की औरत होगा तो उसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, माइनस से। और विवाहित युगल होंगे, मतलब ऐसे कपल होंगे, विवाहित युगल होंगे, तो उसको हम इंडिकेट कर देंगे ऐसे। उसके ऊपर इंडिकेट नहीं करेंगे, उनको जोड़ देंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। चलिए कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा हम पहले यहां पर समझ लें। तो ये होगा कि मदन राम का क्या है, श्याम का भाई है। उसी तरह मैं यहां पर बात करूं कि सीता और गीता बहने हैं, सीता और गीता बहन है, मतलब उसको कैसे इंडिकेट करेंगे। जैसे यहां पर हम बात करूं कि सीता और गीता बहन है, इसका मतलब क्या कि ये सीता है और ये क्या है, गीता है। ये सीता है और गीता है, मतलब इसका ये हुआ, इन दोनों की तरफ तीर होगा। हाँ, इन दोनों की तरफ तीर इसलिए होगा क्योंकि सीता और गीता क्या है, बहने हैं। मतलब सीता, गीता की बहन सीता है और सीता की बहन क्या है, गीता है। हाँ, सीता की बहन गीता है और गीता की बहन क्या है, सीता है। इसलिए हम दोनों तरफ तीर ये करेंगे क्योंकि दोनों आपस में क्या है, भाई और बहन है, या दोनों बहन ही है, इसलिए हम दोनों तरफ एरो करेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, बहन, बहन लिख देंगे। मतलब गीता की बहन कौन है, सीता है, और सीता की बहन कौन है, गीता है। हाँ, इसको इस तरह आप रीड करेंगे। जैसे देखिए, उसके बाद चलिए हम चलते हैं, अब यही बात करें कि सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है। तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। एक बार लिख देंगे यहाँ पर सीता और एक बार यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, राम, और इन दोनों को ऐसे हमें इंडिकेट करेंगे। हाँ, इससे इंडिकेट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई, क्योंकि ये इसकी पत्नी है। इसका भी जेंडर हमें पता है तो इसको ऊपर से हम लिखेंगे प्लस, इसका जेंडर पता है हमें तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर इसके लिखेंगे माइनस। ऐसा हम करेंगे। चलिए, हम आई होप कि आपको ये इतना तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन लेकर के समझाने का आपको प्रयास करते हैं, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे। हम इस क्वेश्चन को देखिए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस बनाने से पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और जो जो क्वेश्चंस करेगा वो क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, हम सीक्वेंस वाइज लिखते जाएंगे। जैसे देखिए, कह रहे हैं कि मनु प्रिया का भाई है, सीता मनु की पत्नी है। तो हमें बताना है कि सीता प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। हमें आप चलिए देखिए, ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि मनु प्रिया का भाई है। यहाँ पर देखिए, कौन है भाई, मनु कौन है, प्रिया का कौन है, ये एक हो गई प्रिया और ये क्या हो गया, मनु। तो कह रहे हैं क्या कि मनु प्रिया का भाई है, मनु प्रिया का भाई है। किसका भाई है, प्रिया का। कौन है भाई, मनु। तो यहाँ पर एरो पर लिखेंगे क्या, हम मनु भाई है। कौन, मनु प्रिया का भाई है। हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे, मनु प्रिया का भाई है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सीता मनु की पत्नी है, सीता मनु की पत्नी है। तो किस जनरेशन में आएंगे, उसी के जनरेशन में ना। अभी हम बताया तो वो गर्लफ्रेंड हो चाहे पत्नी हो तो आपकी जनरेशन में आएंगी वो। हाँ, आप ही के जनरेशन में आएगी। तो कह रहा है कि सीता जो है किसकी पत्नी है, सीता किसकी पत्नी है, तो सीता आपकी मनु की पत्नी है। तो हम इसको किस तरह से इंडिकेट करेंगे, हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। हाँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में कपल नहीं है, ये पति पत्नी है। तो पति पत्नी है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे भाई ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, इसका भी हमें जेंडर पता हो गया है तो इसके तरफ ऊपर कर देंगे माइनस। मनु का भी हमें जेंडर पता हो गया तो कर देंगे इसको प्लस, और सीता का भी जेंडर हमें पता हो गया तो क्या कर देंगे, इसका माइनस से इंडिकेट कर देंगे हम। क्योंकि
हमें ये कंफ्यूजन हो कि कौन पत्नी है, कौन मेल जेंडर है, कौन फीमेल जेंडर है। तो देखिए हमें क्वेश्चन से पूछा गया है कि सीता प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। मतलब देखिए मैंने यहीं पर समझना है, से किस से, मतलब सीता प्रिया से, मतलब प्रिया का सीता क्या लगेगी। आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दे देगा। देखिए मेन आपको यहीं पर समझना है कि किसे, किसका किसे क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर कहा है सीता प्रिया से, मतलब प्रिया का सीता क्या लगे, जिसे कहेगा आपसे, मतलब आपका वो कौन लगेगा, आपसे मतलब मनु आपसे किस प्रकार संबंधित है, मतलब आपसे किस प्रकार संबंधित है, आपका क्या लगेगा। तो वही हमें ये देखना है कि प्रिया से कहा है ना, तो प्रिया का जो है सीता क्या लगेगी। मान लीजिए ये इसकी बहन है और ये इसका क्या है, ये सीता जो है इसकी पत्नी है, तो इससे इसका संबंध क्या होगा, क्या होगा। हाँ समझ गए होंगे भाई मेरे, समझ गए, एकदम सही है वो भाभी। भाभी जिसको बोलते हैं हम क्या, भौजाई के भी नाम से जानते हैं भाभी। हाँ आई होप कि क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए और एक क्वेश्चन हम लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसमें आपको मदर फादर का भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें हम। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपका है। जैसे देखिए इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको रीड करने हैं और जो जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसको हम क्या कर देंगे, सीक्वेंस वाइज लिखते जाएंगे। जैसे देखिए करेंगे राम श्याम का पिता है, प्रिया श्याम की बहन है, अनु राम की पत्नी है, तो राम प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। तो किससे, प्रिया से, मतलब प्रिया का राम क्या लगेगा, हमें ये रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना हम सिखा देंगे, कैसे इंडिकेट किया जाता है वो पहले करेंगे हम। जैसे देखिए करेंगे राम श्याम का पिता है, ये राम पिता है, मतलब क्या, पिता ऊपर होंगे ना, सेकंड जनरेशन, तो पिता ऊपर होंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, श्याम। अब देखिए इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, राम श्याम का पिता है, मतलब पिता कौन है, ये राम, किसका, किसका पिता है, श्याम का पिता है, तो पिताजी ऊपर ही तो रहेंगे। हाँ राम श्याम का पिता है, तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। आगे कह रहे हैं कि प्रिया श्याम की बहन है, प्रिया जो है देखिए ये प्रिया श्याम की बहन है, बहन कौन है, बहन कौन है, ये सॉरी प्रिया यहां पर होगा ना, ये हो जाएगा प्रिया, बहन कौन है, प्रिया है, किसकी, श्याम की, तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, बहन। अब देखिए तो हमारा इसका जेंडर पता है, इसकी बहन है तो फीमेल जेंडर है, ये राम, राम है तो प्लस जेंडर है, और श्याम, श्याम भी क्या है आपका प्लस जेंडर है। उसके बाद चलिए आगे कह रहे हैं कि अनु राम की पत्नी है, मतलब क्या, राम की पत्नी है। हाँ राम की पत्नी, तो कौन है राम की पत्नी भाई, तो राम की पत्नी आपकी है अनु। तो इसको हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, इसको कुछ ऐसे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि ये पति पत्नी है इसलिए ये आपस में क्या है, क्रॉस से जुड़ जाएंगे। हाँ जुड़ जाएंगे क्रॉस से। तो आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राम प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब कि प्रिया का राम से किस प्रकार संबंधित है, क्या रिलेशन है राम का, राम का क्या रिलेशन है। तो देखिए ना, राम जब इसका पिता है और ये इसकी बहन है, तो इसका संबंध किससे है, प्रिया का राम क्या लगेगा। हाँ जो से कह रहा है ना कि किससे, राम प्रिया से, तो प्रिया का राम क्या लगेगा, जिससे कहेगा उससे आपको दिखाना है कि वो क्या लगेगा उसका। हाँ तो देखिए यहां से राम का क्या हो जाएगा, प्रिया, प्रिया का पिताजी हो जाएंगे। हाँ ये हो जाएगा क्या, पापा, पापा से संबंधित है प्रिया, प्रिया जो है राम, राम संबंधित है प्रिया से पापा से, यानी राम जो है प्रिया का पापा लगेगा। चलिए और एक क्वेश्चन हम लेकर के आपको समझा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा और थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बनाना पड़ेगा, घर बढ़ाइएगा तो नहीं सीखिएगा, टिक जाइएगा, सीख जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, किसी काम का नहीं रहिएगा। चलिए देखिए कह रहे हैं कि इस भी का इकलौता पुत्र है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, इस भी का इकलौता पुत्र है, भी आर से विवाहित है, एम आर की पत्नी है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, इस निश्चित रूप ए से, इस निश्चित रूप ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी हमें बताना है क्या संबंध, एस और ई का रिलेशन हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, स्टेटमेंट को रीड करके हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे करें कि इस भी का इकलौता पुत्र है, इस भी का इकलौता पुत्र है, किसका, भी का, एस, कौन पुत्र है, पुत्र कौन है, एस, किसका, भी का, तो यहां पर लिख देंगे क्या हम, पुत्र। हाँ जो जो क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। इस भी का इकलौता पुत्र है, भी आर से विवाहित है, मतलब भी आर से विवाहित है, आर से विवाहित है। हाँ भी आर से विवाहित है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये पति है कि ये पत्नी है कि ये पति है और ये पत्नी है, तो वहां पर जेंडर इसको ये नहीं करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि एम आर की पुत्री है, एम, अब देखिए एम आर की क्या है, पुत्री है, पुत्री कौन है भाई, एम, किसकी, आर की, आर की पुत्री कौन है, एम है,
एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है। आर जो है ये ए की दादी है, मतलब कौन, ए की दादी कौन है, दादी। दादी मतलब क्या, नीचे आएगा। ए जो है क्या है, ए आर की दादी है, आर की ए सॉरी यहाँ पर कह रहे हैं कि पुत्री है, आर ए की दादी है। तो ए की दादी कौन है, ए की दादी है आर, ये दादी है, ये दादी है, क्या है यहाँ पर लिख देगा हूं दादी। दादी कौन, ये आर। तो देखिए आर का जेंडर हमें डिसाइड हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा क्या, इसकी नातिन है, ये नातिन है, मतलब ये आर ए की दादी है। ठीक है, ये आर की दादी है। करेंगे एस निश्चित रूप एस से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस देखिए अब हमें ये बताना है कि एस निश्चित रूप से किस प्रकार संबंधित है, किससे, ए से। तो हमें इसके बीच का रिलेशन बताना है कि ए जो है ये एस को क्या इंडिकेट करेगी, क्या कहेगी। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि देखिए ये तो पति पत्नी हो गए दोनों, ये पति पत्नी हो गए, इसका पुत्र ये है और इसके पुत्री ये है। हाँ, इसका पुत्र ये और इसकी पुत्री ये। अब कह रहे हैं कि ये इसकी दादी है, मतलब क्या, इससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि इसमें से इसकी या इसके में से इसके, मतलब इसका कोई पुत्र लड़का लड़की होगा जब भी तो इसको दादी बोलेगा। हाँ, मतलब मान लीजिए आपके पापा को बाबा कौन बोलेगा, दादा, आपका लड़का बोलेगा, हाँ लड़का बोलेगा। तो उसी तरह यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर इन दोनों तो शादी हो गया, इन दोनों का पुत्र पुत्र ये है, तो इसको ये कौन बोलेगा, ये क्या बोलेगा, दादी बोलेगा। कब, जब इसका कोई लड़का या लड़की होगी जब। तो इससे संबंधित है, तो ये संबंधित क्या हो सकता है, ये लड़का है तो क्या हो सकता है, इसके पिताजी हो सकते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन कर है कि इस निश्चित रूप ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए जो है इसको क्या कहेगी, क्या करके पुकार सकती है, तो पिताजी करके पुकार सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस जेंडर है। हाँ, प्लस जेंडर है, तभी तो ये इसको दादी बोलेगी, दादी बोलेगी। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ में आए कि नहीं आए सिर्फ वो मुझे बता सकते हैं अपना फीडबैक।